नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में फ्लावरिंग प्लांट की जो चॉइस होती है वो काफी कम होती है समर गार्डन्स के लिए। पर ऐसे में कलर कैसे ऐड किया जाए गार्डन में, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। और जो लोग प्लांट लवर्स हैं या अच्छे खूबसूरत गार्डन मेंटेन करना चाहते हैं, उनके लिए गर्मियों में सबसे परफेक्ट चॉइस है क्लेडियम। क्लेडियम की दो खास बातें होती हैं। एक तो इसकी बहुत सारी वैरायटी अलग अलग कलर्स में आती हैं, आपके गार्डन में कलर ऐड करता है। इजी टू केयर है, यानी कि ऑलमोस्ट एक बार लगा देने के बाद कोई खास केयर की जरूरत नहीं है। परफेक्ट लोकेशन में रखिए, परफेक्ट मिट्टी बनाइए और क्लेडियम का प्लांट आपका अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और इसके साथ ही ये साल दर साल चलने वाला प्लांट होता है, इसलिए एक बार अगर इसके बल्ब आपने ले लिए और उनको संभाल करके रखना समझ लिया, तो ये साल दर साल आपके कलेक्शन में बना रहता है और जैसे ही सीजन आएगा ये अपने पॉट्स में आराम से ग्रो होने लगता है। दूसरी बात यह है कि बहुत तेज गर्मियों में भी अगर आप इसको परफेक्ट लोकेशन में रख दें तो आप इसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। क्लेडियम से रिलेटेड इस तरह की बातें आपको मेरे वीडियो के एंड में एक वीडियो का लिंक आएगा, उसमें मिल जाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ उन वैरायटीज से आपका तारुफ कराऊंगी जो आपको आसानी से, अगर आप सर्च करेंगे तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और नर्सरीज में भी इनके बल्ब आसानी से मिल जाते हैं। मेरे पास क्लेडियम का एक अच्छा कलेक्शन है, पर ऐसा नहीं होता है कि हम एक दिन जाते हैं और तुरंत सारी वैरायटीज खरीद लाते हैं। ये धीरे धीरे करके तलाश के इकट्ठा की गई वैरायटीज हैं और जिनको मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगाया है, ग्रो किया है, मंगाया है। और कई बार लोकल नर्सरीज से भी लेती हूँ, कई बार ऑनलाइन भी लिया है। सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है बता दें कि क्लेडियम बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं। इनके बल्ब कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं और इनको जब आप मिट्टी में दबा देते हैं इस तरह से, तो इनसे नए प्लांट बनते हैं। और ये प्लांट आपके अप्रैल की फर्स्ट वीक से इनमें स्प्राउट होना, यानी कि इनके अंकुरन होना शुरू हो जाता है। और ये जो पत्तियां खूबसूरत सी निकलती हैं ये नवंबर तक बनी रहती हैं। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर 15 डिग्री के नीचे जाने लगता है और फ्रॉस्टी वेदर कंडीशंस बनने लगती हैं, तब ये पत्तियां मरने लगती हैं और ऑलमोस्ट ये पत्तियां खत्म हो जाती हैं, पर बल्ब मिट्टी में सुरक्षित रहते हैं। ऐसे में दो तरीका होता है, या तो आप बल्ब को निकाल करके सुखा करके कहीं पर रख लें या फिर मिट्टी में ही पड़े रहने दें। मैं तो इन्हें मिट्टी में ही पड़े रहने देती हूँ। फिर जैसे ही मौसम गर्म होता है, आप देखिए इस तरह से धीरे धीरे अब मेरे क्लेडियम्स निकलना शुरू हो गए हैं, उनमें एक दो पत्तियां आने लगी हैं। हम वैरायटीज पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे खूबसूरत क्लेडियम की वैरायटी क्लेडियम हिलो ब्यूटी है। ये बड़ी पत्तियों वाली वैरायटी है और मैंने इस वैरायटी को पिछली साल लिया था और सर्दियों में ये डोरमेंट नहीं हुई, यानी कि मरी नहीं। इसमें इक्का दुक्का पत्तियां रह गई थी और अब ये पत्तियां फिर से ग्रो होने लगी हैं, बढ़ने लगी हैं। ये एनिमल प्रिंट वाली इसकी पत्तियां एक अलग तरह की ब्यूटी आपके गार्डन में ऐड करती। दूसरी क्लेडियम की वैरायटी है जिसको कि एंजल विंग्स कहते हैं और इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत स्ट्राइप्ड पत्तियां होती हैं जो इस प्लांट को बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बनाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं। मेरे पास कई सालों से ये वैरायटी है और इसकी भी खासियत यही है कि ये सर्दियों में डोरमेंट नहीं होती है। अगर आप इसे फ्रॉस्ट से बचाए रहेंगे, यानी कि किसी ऐसी जगह रखेंगे जहां पर इसको डे लाइट मिलती रहे और ऊपर से कवर रहे, तो ये पत्तियां आसानी से बनी रहेंगी। अगली वैरायटी है क्लेडियम पिंक ब्यूटी। इसमें वेन्स जो पत्तियों में होती हैं वो रेड कलर की होती हैं और पत्तियों में कॉर्नर में ग्रीन कलर और बीच में पिंक कलर के स्प्लैशेस होते हैं। ये वैरायटी देखने में काफी खूबसूरत होती है और ये लो सनलाइट में रखने वाली वैरायटी है। अगली जो वैरायटी है वो क्लेडियम थाई ब्यूटी है। थाई क्लेडियम की ये वैरायटी काफी ज्यादा फैंसी दिखती है। इसकी पत्तियां नीचे से पतली होती हैं, ऊपर से गोलाकार होती हैं, यानी कि सामान्य क्लेडियम की पत्तियों की मुकाबले ये थोड़ी ज्यादा पतली और सक्रिय होती हैं। देखने में ये काफी खूबसूरत लगती है। कई जगह आपको इसे क्लेडियम स्ट्रॉबेरी शेक के नाम से भी ये वैरायटी मिलेगी। अगली वैरायटी है क्लेडियम सोरोकोवा। ये छोटी पत्तियों वाली वैरायटी है। इसकी पत्तियां काफी ज्यादा छोटी छोटी होती हैं और बहुत ही फैंसी लुकिंग वैरायटी होती है। काफी सारी पत्तियां व्हाइट कलर की आपको दिखेंगी जिनमें डार्क ग्रीन कलर की वेन्स होती हैं। छोटे हैंगिंग बास्केट, रेलिंग प्लांटर्स में लगाने के लिए, क्यारियों में बड़े प्लांट्स के नीचे लगाने के लिए ये वैरायटी बहुत ही परफेक्ट है। वैरायटी है क्लेडियम क्रिसमस व्हाइट। अपने नाम की तरह ये बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होती है।
व्हाइट कलर की पत्तियों में डार्क ग्रीन कलर की वेन्स होती हैं। इस प्लांट के संग आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि इसके पॉट में वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छे सनी स्पेस में जहाँ 4-5 घंटे की धूप आती है वहां पर आप इसको आसानी से रख सकते हैं। पर जब पानी रुकेगा तो पत्तियों के एजेस और पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, ब्राउन होने लगेंगी। क्लेडियम पिंक क्लाउड नाम की वैरायटी काफी हद तक दिखाई देती है क्लेडियम पिंक ब्यूटी के जैसी, पर फर्क ये होता है कि इसमें जो वेन्स होती हैं वो भी ग्रीन कलर की होती हैं, जबकि उसमें वेन्स भी रेडिश पिंक कलर की होती हैं। क्लेडियम एरन भी एक क्लेडियम की खूबसूरत वैरायटी है जो बीच में बहुत ही लाइट ग्रीन कलर की होती है और किनारों पर थोड़ी डार्क ग्रीन कलर की होती है, और इसका जो पैटर्न होता है वो इसको खासा अट्रैक्टिव बनाता है। ये वैरायटी भी आपको बहुत आसानी से अगर आप सर्च करेंगे तो ऑनलाइन इसके बल्ब मिल जाएंगे। क्लेडियम रेड फ्लैश क्लेडियम की ऐसी वैरायटी है जिसकी पत्तियां बीच में बहुत ज्यादा यानी कि डीप रेड कलर की होती हैं और कॉर्नर डीप ग्रीन कलर का होता है, जो कॉम्बिनेशन इसको बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाता है। और इस वैरायटी को भी आप रिलेटिवली थोड़े ज्यादा सनी एरियाज में रख सकते हैं। काफी हार्डी वैरायटी है क्लेडियम व्हाइट क्वीन। बहुत ही लाइट आइवरी कलर की सी इसकी पत्तियां होती हैं और उनपे ब्राउन कलर के मरूनिश रेड कलर के छोटे छोटे इस तरह के पैटर्न होते हैं। ये भी एक खूबसूरत वैरायटी है। कम धूप में रखना पड़ेगा और पानी का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी पत्तियों में भी वही प्रॉब्लम आएगी जो पिंक क्लाउड वैरायटी में आती है। फायर चीफ क्लेडियम नाम की ये क्लेडियम की वैरायटी देखने में काफी खूबसूरत लगती है। पीच, पिंक, रेड, मरून, ग्रीन कलर के इस पे पूरी तरह से छींटेदार वेरिएशन होता है जो इस प्लांट को काफी ज्यादा इंटीग्रेट और खूबसूरत बनाता है। अगली वैरायटी है क्लेडियम मूनलाइट। अपने नाम के जैसी ही ये वैरायटी है और पत्तियों में बहुत ही बारीक वेन्स बनी होती हैं डार्क ग्रीन कलर की, और पत्तियां लाइट ग्रीन कलर की होती हैं जो देखने में काफी खूबसूरत लगती हैं। और ये क्लेडियम की वैरायटी भी हार्डी होती है और काफी सनी स्पेसेस में आप इसको अगर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से चलती है और आपके समर गार्डन में काफी ज्यादा खूबसूरती ऐड करती है। अगली वैरायटी है क्लेडियम स्प्रिंग फ्लिंग। बहुत ही ट्रांसपेरेंट लुकिंग इसकी पत्तियां होती हैं और थोड़ी सी रेड, रस्टिस रेड कलर की होती हैं जो देखने में काफी खूबसूरत लगती हैं। और इस वैरायटी की जो केयर है वो यही ध्यान रखना है कि इसको थोड़े लो सनलाइट एरियाज में रखना है, यानी कि नॉर्थ का डायरेक्शन और ईस्ट का डायरेक्शन ये इसके लिए परफेक्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है और आसानी से मिलती हैं। उनमें क्लेडियम वॉटन, क्लेडियम फ्लोरिडा पिंक, बाई कलर में कई सारी वैरायटीज ऐसी आती हैं जिनको बाई कलर के नाम से सेल किया जाता है। क्लेडियम ऑब्सेशन जैसी तमाम ऐसी वैरायटीज हैं जो आपको आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और नर्सरीज में भी मिल जाएंगी। इनको लगा करके आप अपने गार्डन में एक अलग तरह की खूबसूरती, कलर और टेक्सचर को ऐड कर सकते हैं। इनके लीफ का साइज इतना खूबसूरत होता है कि आपके समर गार्डन को एकदम से तरोताजा बना देता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग रिलेटेड कोई भी नया वीडियो मैं डालूं तो वो आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद अगर आया करें तो उन पे लाइक करना, उन पे कमेंट करना मत भूला करें, क्योंकि ऐसा करने से हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। आप उन वीडियोस के लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।